अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड हैं, जैसे कि व्हाट का प्रयोग कब करते हो? रीजन के लिए करते हो ना। और इसमें क्या लिखा है? फॉर डिटेल स्टडी सी स्मार्ट टॉक सीनियर लेवल बुक, तुम्हारे पास है जो डिटेल स्टडी के लिए, वही देखना है आपको, ठीक है। तो जनरली रीजन बताने के लिए क्या प्रयोग होता है? व्हाट इज योर नेम? हाँ, ओके। व्हाट इज योर क्लास? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? व्हाट इज योर एज? ना, व्हाट इज योर नेम, जो भी है, बड़ा सिंपल है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। व्हाट फॉर, किसके लिए? किसके लिए जन्नत बनाई है माधव? यहाँ कौन है जो बेगुनाह नहीं है? ये कौन है जो गुनहगार नहीं है? बहुत रील चल रही ना ये। किसके लिए जन्नत बनाई है माधव? यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं है? व्हाट फॉर यू मेड दिस पैराडाइज माधव? पैराडाइज मतलब क्या होता है? जन्नत, मतलब हेवन, मतलब स्वर्ग, ठीक है। होटल पैराडाइज भी नाम रख देते हैं। अच्छा, स्वर्ग नहीं लिखते? स्वर्ग क्यों नहीं लिखते होटल का नाम? नहीं तो जो वहां रहेगा उसको लोग बोलेंगे स्वर्गवासी, इसलिए होटल का नाम स्वर्ग नहीं रखते, पैराडाइज रख देते हैं। नहीं तो उसको, जो वहां रहेगा उसको बोल देंगे स्वर्गवासी। कहाँ वास कर रहा है भैया? स्वर्ग में, तो होगा स्वर्गवासी। यस। व्हाट व्हाट हैपन? दप्ती, ठीक है ना। दप्ती मतलब जिससे दबाते हैं, वही। देखो चीजों का नाम उनके कर्म के आधार पर, जैसे गांव में मोटरसाइकिल को बोलते हैं फटफटिया या फटफटू, फटफटिया फटफटू। अब क्यों बोला? क्योंकि वो आवाज करती थी, उसको बोलते थे फटफटू। टेम्पू को बोलते थे फटफटा, क्योंकि फट 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 फट। अब बोलने लगे छोटा हाथी। वो छोटा हाथी है ही नहीं, हाथी उसे लात देगा उधर फेंका जाएगा। वो तो नाम उसकी साउंड और उसके साइज के हिसाब से, उसकी थोड़ी संरचना के हिसाब से वैसा नाम दे देते हैं। तो जैसे मोटरसाइकिल नाम फटफटी इसी से बना कि वो आवाज फट 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 करती थी। फिर और बड़ी आ गई तो फटफटू, और टेम्पू आ गया तो फटफटा, ठीक है। तो ये नाम उसके साउंड के आधार पर रख लेते हैं, ठीक है। बहुत से नाम हैं, ठीक है। तो ये वो दप्ती जो है वो काम के आधार पे है, ठीक है। जैसे फ्रिज का नाम, फ्रिज मतलब ठंडा करना होता है ना। घर में जो चीजें यूज करते हो उनका नाम उनके काम के आधार पे है। जैसे कि कुकर, कुकर मतलब पकाने वाला, जिसमें पकता है। हीटर मतलब गर्म करने वाला। स्विच, बंद चालू। स्विच ऑफ, स्विच ऑन, काम के आधार पे, ठीक है। कोई भी, जैसे क्लिप, अब इसको ट्राईपॉड बोलते हैं क्योंकि 3 पैर हैं इसमें। 4 पैर होते तो टेट्रापॉड बोलते उसको। 8 पैर होते जैसे ऑक्टा पैर बोलते, या फिर ऑक्टोपस ही बोल देते, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा शब्द जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, ट्रायंगल पढ़ते हो ना, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्यों पढ़ते हो? क्योंकि उनकी संरचना के आधार पर पढ़ते हो, ठीक है। टिल व्हाट लिमिट, किस सीमा तक? टिल व्हाट लिमिट। तुम मुझे ऐसे किसी से पूछते हैं ना, फिल्मों मिल्मों में चलते हो, तुम मुझे कब तक चाहोगे? टिल व्हाट लिमिट। वो बोलते हैं जब तक ये चांद सितारे रहेंगे तब तक चाहूंगा। अरे तेरी की, तब तक दो ही मर जाएंगे लेकिन चांद सितारे तो रहेंगे तब तक। चांद सितारे नहीं रहेंगे उस दिन, फिर निपटा देंगे। एक चांद सितारों की बात हुई थी, हालांकि वो इतना बड़ा एग्जाम्पल है, चांद सितारे कभी नष्ट होना नहीं। हमारे जैसे तो कई सैकड़ों हजारों लाखों चलिए जाएंगे यहाँ से, उसके बाद भी चांद सितारे तो प्रकृति के ऐसे उपक्रम है या प्रकृति के एलिमेंट्स हैं कि वो तो कभी डिस्टर्ब होने नहीं, उन्हीं के कारण तो हमारा जीवन है। वो ना हो तो हम पॉसिबल ही नहीं है। तो टिल व्हाट लिमिट, किस सीमा तक? तो हम कहते हैं टिल द लास्ट ब्रीथ, अंतिम सांसों तक मैं तुम्हें अंतिम सांसों तक चाहूंगा। और कुछ लोग बोलते चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, फिर एक रैप्टा दिया दोपहर में का करे, ठीक है। शाम सवेरे, तो उल्टे सीधे गाने नहीं पसंद, ठीक है। चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, उसके बाद और क्या गाना? फिर भी कभी नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। मैं भी गायक बन सकता था वैसे, है ना, कोशिश करता तो। लेकिन यही है, लोग मुझे फिर यही बोलते भैया हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, काय के लिए गायक बन गया। ओके, अच्छा नहीं लगता तो फिर लोग नाराज होते हैं। ओके, टाइम, वैन। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। चलो, टाइम क्या होता है? वैन। जैसे कि तुम कब आते हो? व्हेन डू यू कम? तुम कब पढ़ते हो?
व्हेन डू यू स्टडी, कभी नहीं, नेवर। किसी से पूछे मोबाइल पे कितनी देर बात करते हो, 1 घंटा। दोस्तों के साथ कितनी देर खेलते हो, 2 घंटा। सोते कितनी देर हो, 4 घंटा। पढ़ते कितना हो, घंटा। वैन घंटा मतलब नहीं पढ़ते। घंटा का मतलब होता है 0 ही होता है घंटा, जहाँ घंटा बोल दिया ना। काम क्या करते हो, घंटा। घंटा काम करते हो तुम, घंटा मतलब कुछ काम नहीं करते हो, है ना, ये बात है। तो वेन क्या होता है, कब। वेन विल यू मैरी, कब शादी करोगे, पता नहीं। वेन विल यू डाई, कब मरोगे, पता नहीं। सिंस वेन, कब से, कब से, जब से तुम्हें देखा, कब से, सिंस वेन। सिंस वेन कब से, जैसे सिंस वेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, तुम मेरा इंतजार कब से कर रहे हो। सिंस वेन हैव यू बीन अर्निंग मनी, तुम पैसे कब से कमा रहे हो, ठीक है। सिंस वेन हैव यू बीन स्मोकिंग, तुम धूम्रपान कब से कर रहे हो। एक लड़की आई और एक आदमी सिगरेट पी रहा था, उससे बोला रुको, कब से पी रहा है सिगरेट। बोले क्यों, बोले 20 साल से। बोले अगर आप इतनी महंगी सिगरेट के पैसे बचाते तो जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है ना सामने, वो आपका होता, लेकिन आप तो पूरे यूं उड़ाए जा रहे हैं। तो वो सिगरेट वाला सिगरेट बंद करके बोलता है, एक्सक्यूज मी मैडम जी, वो हेलीकॉप्टर आपका है। बोले नहीं। बोले वो हेलीकॉप्टर मेरा ही है। जो सिगरेट पी रहा था वो कह रहा है वो हेलीकॉप्टर मेरा ही है, मेरा नाम विजय माल्या है। और ऐसे मेरे पास 10-20 और। तो अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये है कि बिना जाने किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। हो सकता है वो आदमी आपसे बड़ा वाला 30 मार्क का निकल जाए, तो बिना बताए बेवजह किसी को जबरदस्ती ज्ञान नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। एक लड़की आती है, एक लड़का शराब पी रहा है, हालांकि अच्छी बात है, शराब नहीं पीना चाहिए, समझाना अच्छी बात है। कब से पी रहे, बोले 10 साल से। बोले इतनी महंगी शराब पी रहे हो, अगर तुम शराब ना पीते तो जो गाड़ी दिख रही है ना सामने, ये आपकी होती। तो लड़की ने कहा आप शराब पीती हैं, बोले नहीं। तो बोले आपकी गाड़ी कहाँ है, बोले नहीं नहीं मैं नहीं ले पाई। तो बोले आप नहीं पीते, आपकी गाड़ी होना चाहिए ना। इसका मतलब फोकट में किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जब उस काबिल बन जाओ तो लोग आपकी बात अपने आप सुनेंगे। अब अपन कुछ कर ही नहीं रहे, अब पता चला बड़ी बहन खुद पढ़ ही नहीं रही, छोटी को ज्ञान दे रही है, पढ़ ले रही, पढ़ ले, कलेक्टर बन जाए, पढ़ ले। मैं नहीं पढ़, तू ही पढ़ ले, हम नहीं बनना कलेक्टर। चौका चूल्हा करेगी बर्तन, हम कर लेंगे, हम तो, तुम अब दिमाग खराब मत करो, तो तुम काम करो, ऐसा बोलते कि नहीं। बड़ा भैया भी छोटे को दिमाग देता है, पढ़ ले रे करिया, उठ जा, सो रहा है कुंभकर्ण, 8 बज गए 9 बज गए सो ही रहा है। तो बोलता है तुम दिमाग खराब मत करो, वार सोन दो, ऐसे में कुछ नहीं कर पाएगा, ना कर पान दो कुछ, हमें नहीं करना कुछ भी, हम ऐसा ही ठीक है। जनरली द यंगर ब्रदर एंड एल्डर ब्रदर दे फाइट लाइक दिस, ओके। और कई बार तो ऐसा बिस्तर उल्ट उठा देते हैं, वो छोटे भैया छिपकली जैसे बिस्तर में चिपके ही रहते हैं, उठते ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज दे लव स्लीपिंग वेरी मच। अब यही तो उम्र है सोने की, क्या करें, लेकिन अब पढ़ने की भी वही उम्र है। बच्चों को ऐसा कुछ बताया जाए कि उन्हें पढ़ने के प्रति अपने आप उनका मन हो। अब चूंकि पढ़ाई बोरिंग है, स्कूल जाते हैं तो उन्हें मास्टर का डंडा याद आता है कि पिटाई करेंगे, कल याद करने को दिया था, अपन याद नहीं कर पाए। तो स्टडी शुड बी इंटरेस्टिंग। जैसे कि इंग्लिश कोचिंग में आपका आने का मन होता है कि नहीं होता है, ऐसा स्कूल में क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑल द टीचर्स आर नॉट सेम। कुछ टीचर तो ऐसे होते हैं उनकी शक्ल देख के नींद आ जाती है, बाजू वाले से बोल के सोना पड़ता है कि पीरियड खत्म हो जाए तो जगा दीजिए, अब मैं थोड़ा लेट रहा हूँ, सो रहा हूँ थोड़ा बगल में। तो लोग बच्चे बैठे हैं, मास्टर का चल रहा है कार्यक्रम खुद का, और क्लास के बाद पूछ लो सर से क्या पढ़ाया था, उन्हें खुद नहीं पता। वो देख लियो यार क्या है, सम टीचर्स आर लाइक दैट। So there should be a friendly environment in class where the student are very comfortable and can take the interest in study. So there should be an interest in study. After that they can enjoy it. तो क्या हो जाएगा सेंस में, कब से, कब से हम पूछते हैं कब से। when and where, कब और कहाँ, कब और कहाँ, when and where। when and how, कब और कैसे। when and how, कब और कहाँ तो हो गया when and where, मतलब तुमने कब और कहाँ देखा। when and where did you see the lion, तुमने कब और कहाँ देखा। फिर आप बोलोगे आई saw the lion in the zoo, मैंने चिड़ियाघर में देखा।
और कहीं देखोगे तो फिर तुम देखने बताने लायक ही नहीं बचोगे। अगर तुमने कि रोड रोड पे देख लिया तो समझ लो वो आखिरी दर्शन होगा, फिर तो शेर ही करेगा जो भी करना होगा। बच के भाग भी सकते हो। व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे, तुम वहां कब और कैसे पहुंचे। व्हेन एंड हाउ डिड यू रीच देयर, तुम वहां कब और कैसे पहुंचे। कई बार बोलते हैं ना किस्मत, जैसे कोई धार्मिक स्थान पे घूमे आता है, जैसे मान लो कोई वृंदावन घूम आया, तो उससे पूछे कब भैया कैसे घूमे आए, अरे भैया कब बताएं, वे तो कृष्ण भगवान बुला रहे थे, उनने बुला लाए तो पहुंच गए, है ना। अब नर्मदा जी जा रहे हैं, कभी नर्मदा जी जा रहे हैं, हाँ भैया मैया बुला रही हैं तो जा रहे हैं, जाते वही हैं लेकिन नाम मैया का लगा देते, मैया बुला रहे हैं, ठीक है। कहीं भी जाते हैं तो बोले बोले किसी से बोला कि तुम क्यों नहीं जा रहे भाई, केदारनाथ है वहाँ, अब शंकर जी बुला ही नहीं रहे हमें। अब बुला कहाँ नहीं रहे, अब पैसे लगते हैं वहाँ जाने में, ज़्यादा खर्चा होता है, आपका टाइम, आपको टाइम नहीं होगा, घर में व्यस्तताएं ज़्यादा होगी, तो यू आर नॉट एबल टू गो देयर। उनका क्यों नाम लगा रहे हैं कि वो बुला रहे हैं, वो फुर्सत है और तुम्हें से खास होगी। उधर कृष्ण भगवान कह रहे हैं आजा, मिल के चला जा, जरा दर्शन कर जा, तो दे डू नॉट कॉल। ठीक है, हम भी घूमने जाते हैं लेकिन हम कहते हैं बुला रहे हैं। मुझे तो नहीं बुलाया आज तक उनने, लेकिन जाऊंगा एक आध बार। वेयर, कहाँ, वेयर, कई बार चले गए। देखो ये हमारे मन के भाव हैं। मुझे तो क्लास में ही आनंद आता है, मुझे तो यहाँ वो इतना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, इतना मुझे किसी धार्मिक स्थल पे नहीं लगता। आप बताइए, ये मन की दशा है, हम कैसा फील कर पाते हैं। जग में जिसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद से मुलाकात कर ली, समझ में आया, समझ में आया। जग में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। हम सबसे तो मिलते हैं लेकिन खुद से नहीं मिल पाते। खुद से मिल पाते मतलब अपने लिए समय देना, खुद के बारे में सोचना कि हम क्या हैं, हम क्यों आए इस धरती पर। और हर व्यक्ति के अंदर ही भगवान है, इसलिए कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। गीता में कहा गया है श्री कृष्ण भगवान ने अहम ब्रह्मास्मि, मतलब इसका मतलब है मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब मैं मतलब हर व्यक्ति। एंड सेकेंड थिंग इज दैट he shared the one more thing about that अपदीपो भवा। अंडरस्टैंड, he shared the one more thing अपदीपो भवा का मतलब हो अपने दीपक स्वयं बनो। मतलब तुम्हारा दीपक कोई जलाएगा नहीं, तुम्हें खुद ही जलना होगा। तो अपने दीपक स्वयं बन के तुम्हें खुद ही रास्ते ढूंढने होंगे। इतने लोगों ने जो रास्ते बताए हैं वो सब बेकार के रास्ते हैं, और वो सब भटकाने के रास्ते हैं, सबके अपने अपने पर्सनल स्वार्थ हैं। उन स्वार्थ के पीछे वो रास्ते बता रहे हैं। क्योंकि सबसे अच्छा वो आदमी है जो खुद टार्च ना दिखाए बल्कि टार्च आपको ही दे दे। अगर मैं आपको टार्च दिखाऊंगा तो मैं कहाँ दिखाऊंगा, जहां मेरा मन करेगा। इधर दिखा दूं, हाँ उधर चल जाओ, इधर चल जाओ, इधर चल जाओ। और अगर आपको ही टार्च दे दी तो फिर आप अपनी सुविधानुसार जा सकते हो। समझ में आया, आप अपनी सुविधानुसार ही जा सकते हो। दैट्स व्हाई रिमेंबर, वेयर क्या होता है कहाँ, और फ्रॉम वेयर क्या होता है कहाँ से। फ्रॉम वेयर क्या होता है कहाँ से, फ्रॉम वेयर टू देयर, कहाँ से कहाँ तक। फ्रॉम वेयर टू देयर क्या होता है कहाँ से कहाँ तक। अब देखो ये लोग जो है ये कितने नॉनसेंस एक्टिविटी कर रहे हैं क्लास में, कभी गिर रहे हैं, कभी लुढ़क रहे हैं, कभी बैग गिरा रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है एंड दे आर डूइंग। इनका भविष्य खतरे में है। बच्चों को देख के अंदाजा लग जाता है बच्चा क्या कर पाएगा। दैट मैं तो कुंडली बना सकता हूँ आपकी भविष्य की कि आप क्या कर सकते हो सभी एक एक। इसलिए बड़ा सतर्क रहना मेरे सामने, तो कुंडली बना दूंगा, ठीक है। फ्रॉम वेयर टू देयर, कहाँ से कहाँ तक। फ्रॉम वेयर टू देयर यू रन, तुम कहाँ से कहाँ तक दौड़ते हो। तो मैंने लगभग जिन बच्चों के बारे में जो प्रोडिक्शन किया था, प्रोडिक्शन मतलब भविष्यवाणी की थी, लगभग वही वही हुआ है लोगों के साथ। तो आई कैन प्रिडिक्ट, दैट्स व्हाई बी केयरफुल इन क्लास, आई कैन प्रिडिक्ट अबाउट द ऑल स्टूडेंट्स। ओके, वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर एल्स कहाँ कहाँ, तुम कहाँ कहाँ जाते हो। वेयर एल्स, वेयर एल्स यू प्ले, तुम कहाँ कहाँ खेलते हो। वेयर ऑन, कहाँ पर। वेयर ऑन क्या होगा कहाँ पर, वेयर ऑन कहाँ पर। जैसे कि यह हमको मिले थे तो आपने बोला वेयर ऑन, कहाँ पर मिले थे। तो आप बोल सकते हो कुछ भी ऑन द ग्राउंड,
वेयर ऑन डिड यू मीट दिस पर्सन, तो आप बोलोगे सर आई मेट ऑन द ग्राउंड। वेयर ऑन कहाँ पर मिले थे, वेयर डिड यू मीट हिम ये भी बोल देते हैं, या वेयर ऑन कहाँ पर, है ना, वेयर ऑन क्या होता है कहाँ पर। फिर और भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, देख लेते हैं। विच, हु एंड हु। विच का प्रयोग कहाँ करते हैं, चॉइस बताने के लिए। क्या बताने के लिए, चॉइस। विच का प्रयोग हम चॉइस बताने के लिए करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना विच कलर डू यू लाइक, है ना, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। विच कार डू यू लाइक, तुम कौन सी कार पसंद करते हो। तो देखो इसमें कितने सारे होते हैं, विच सॉर्ट, विच टाइप ऑफ किस प्रकार का, विच सॉर्ट ऑफ किस प्रकार का, विच काइंड्स ऑफ किस प्रकार का, एंड बाय विच किससे, कौन से। बाय विच कार, कई बार बोलते किस कार से आए। मान लो आपने कहा हम कार से आए, बाहर बहुत सारी कार खड़ी हैं, तो हमने पूछा किस कार से आए, तो आप बोलोगे जो सबसे पुरानी है ना खटाला उससे। अच्छी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। क्या गांव के लोग तो क्या रहता है, जैसे बारात रात जाना हो, कहीं जाना हो, तो मालवाहक में ही बैठ के चले जाते हैं, उसी से चले जाते हैं। मालवाहक जो ऑटो रहते हैं ना, माल भरने वाले ऑटो, जैसे सीट ईट नहीं लग रही, उसी में भरा के चले जाते हैं। उल्ट जाता है वो, रास्ते में कहीं पलट जाता है तो हाथ पैर टुड़वा कर जाते हैं, जहाँ जाना है वहाँ पहुँचे। अक्सर गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के साथ ये स्थिति बनती है। ऑटो करके ले जाएंगे, सगाई करने जा रहा है भैया, ऑटो से चले गए, और ऑटो इतना ओवरलोड कर लिया, पूरा मोहल्ला ऑटो में बैठा है, और ऑटो कहीं लुढ़क गया तो पूरा मोहल्ला निपट गया। तो ये गलती करते हैं लोग। अच्छा, और जो बड़े लोग जाते हैं, पता चला कार से जाते हैं और एक कार में कितने लोग बैठे हैं, दो तीन, पूरी कार खाली। और मिडिल क्लास लोग या उससे भी नीचे वाले मोहल्ले भर को बुला, आ जाओ जाओ भैया बैठ जाओ बन जाएगा, फिर चार पांच गोदी में बैठे हैं, चार पांच उधर बैठे हैं, और छोटे बच्चे उनको गोदी में ऐसे लिटा लिया, और मतलब इतनी भरा के जाएगी गाड़ी, पता नहीं क्या है। एक बात सही है, जिसके पास संसाधन है उनके पास लोग नहीं है, और जिनके पास आदमी है उनके पास संसाधन नहीं है। गरीब लोग फ्री हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके पास संसाधन नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं, वाहन नहीं है। बड़े लोगों के पास वाहन वाहन तो सब है, लेकिन लोग नहीं है जिनको वो ले जा सकें, और हर किसी को वो भरेंगे नहीं। तो क्या हो, समझ में आया। फिर उसके बाद हु, पर्सन के लिए हु एल्स और हु, दो प्रयोग होते हैं। हु एल्स मतलब कौन कौन, हु मतलब कौन। बोलते हैं जैसे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। हु इज योर ब्रदर, आप मतलब चार पांच लड़के बैठे हैं तो पूछा आपका भाई कौन सा है, हु इज योर ब्रदर। फिर उसके बाद है हुम, किसे, हुम डू, विथ हुम किसके साथ, तुम किसके साथ रहते हो, विथ हुम डू यू लिव, आप कहोगे सर पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है। फॉर हुम किसके लिए, फॉर हुम, जैसे व्हाट फॉर किस लिए पहले था, अब फॉर हुम किसके लिए, आदमी के लिए है। जैसे कि एक बार एक आदमी दुकान पे गया, तो दुकानदार ने कहा कि सर पाउडर ले लीजिए, तो उसने कहा किस लिए, बोले आंटी के लिए। बोले रहने दो भैया, आज मैं पाउडर दे दूंगा, कल वो क्रीम मांगेगी, परसों लिपस्टिक मांगेगी, और नरसों ना जाने और क्या क्या श्रृंगार का सामान मांगेगी, तू तो रहने दे। तो फॉर हुम मतलब किसके लिए। तो उसने पूछा फॉर हुम किसके लिए, तो उसने क्या बोला, फॉर आंटी, और उसने कहा रहने दे। इट्स अ जोक। बाय हुम किसके द्वारा, बाय हुम किसके द्वारा यह घर साफ किया गया है। बाय हुम हैज दिस रूम बीन क्लीन्ड, बाय हुम हैज दिस रूम बीन क्लीन्ड, ये रूम किसके द्वारा साफ किया गया है, बाय नमामि, नमामि के द्वारा। ऑनरशिप के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। ऑनरशिप जब हम अधिकार दिखाते हैं, जैसे हुज कार किसकी कार, हुज सन किसका लड़का, हुज सन, जैसे हुज सन इज दिस, ये किसका लौंडा है, जैसे कोई उधम कर रहा है बारात में, खूब नाच रहा है, वो झाग निकाल रहा है, वो सफेद सफेद झाग आता है ना, व्हाइट व्हाइट, फर 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 सबको उड़ा रहा है, तो दूल्हे के पापा को भी पोत दिया, दूल्हे के भैया दूल्हा को पोत दिया, तो लोग बोलते हैं हुज, हुज बॉय इज दिस, किसका लौंडा है जी, पकड़ो इधर लाओ, कुछ करते हैं ऐसे। उसमें आग लग जाती है, वो जो झाग रहता है ना, उसमें वो झाग निकलता है व्हाइट व्हाइट, उसमें उसको क्या बोलते हैं यार, उसको, उसको जो झाग निकलता है उसको क्या बोलते हैं, क्यों वो बर्थडे में ऐसे, क्या उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं तो झाग ही बोल रहा हूँ उसको, प्रेशर जो रहता है ना, स्प्रे,
उसमें क्या होता है, मेरी आंख में डाल दिया था एक ने, तो मुझे गाड़ियों के लाइट, 2 लाइट में 4-4 दिखने लगे मुझे, और मुझे ऐसा लगा अब तो आंखें गई, इसलिए वो आंखों में नहीं जाना चाहिए, खतरनाक होता है। तो सामने से गाड़ी आए बाइक, तो मुझे 2 लाइट दिखे, मुझे लगे बाइक नहीं कार आ रही है, क्योंकि मेरी आंखों में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया। मैंने सोचा अब तो गए भाई, कि एक ने मेरे पूरे मुंह में लगा दिया था वही झाग। फिर पता चला दूसरे दिन जब मैं सुबह सो के उठा, दूसरे दिन मतलब नाइट में सो गया, जब सुबह उठा तब जाके मुझे ठीक ठीक दिखा, तब मुझे लगा कि आंखें बच गई। दूसरी बात यह है कि वो आग पकड़ता है, मान लो किसी ने लाइटर जला दिया उस दौरान, जब आप किसी के ऊपर झाग लगा रहे हो कुछ भी, या बर्थडे मना रहे हो, कहीं से दीपक जल रहा है आसपास, तो आग पकड़ लेता है वो, तो ये ध्यान रखिए कि झाग से बचिए। और क्यों ये सब फालतू के काम करना भाई, झाग आग, आजकल के बच्चे तो हु झाग उड़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अरे कुछ क्वालिटी है तो कुछ बोलो, शायरी बोलो, शेर बोलो, कविता बोलो, कुछ रचना करके बोलो, तो बात बने। हु कर रहे, झाग उड़ा रहे, मन गया बर्थडे, कुछ आता ही नहीं यहाँ तो हु कर रहे हैं। हु तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं अपने यहाँ पे, ताली बजाने का था, वाह वाह करने का था, एक नया आ गया हु, ये क्या है समझ में नहीं आया, कुछ भी करते रहते लोग। हूस के असल बात बॉलीवुड वालों की नकल मारते हैं, जो टीवी में आता है ना वही है। अब एक नया चला था अभी, जैसे कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, वही चल रहा है। अब कुछ है ही नहीं इसका मतलब, हर कुछ, लेकिन मूर्खों की कमी थोड़ी, बोलते हैं वो तो बड़े अच्छे, जैसे कि अब खुद को मॉडर्न समझते हैं, जो मॉडर्निटी इससे थोड़ी आती है। हुस किसका होता है, किसका बेटा, किसकी बेटी, किसकी कार, किसका घर, किसका मोबाइल, किसका पैसा, वाई रीजन, वाई एंड वेयर, क्यों और कहाँ। तो ये हमने बना लिया एक और, पर वाई क्यों खूब यूज करते हो आप, वाई, वाई का यूज सबसे ज्यादा कर रहे हैं फिलहाल आप हर सेंटेंस में आप वाई का प्रयोग करते हो। जब हम 6 सेंटेंस बनाते हैं तो लास्ट में 2 सेंटेंस में आप जैसे वाई डू यू कम, वाई डोंट यू कम, वाई कैन यू गो, वाई कांट यू गो, आप वाई का प्रयोग बहुत करते हो। वाई एंड वेयर तो आप जैसे बड़ा बनाना है, क्यों और कैसे, क्यों और कहाँ, वाई एंड वेयर डिड यू गो, क्यों और कहाँ गए थे तुम, है ना। जैसे तुम लेट हो गए तो आपने कहा कि सर मैं वहां गया था, तो मैं फिर बोलूंगा वाई एंड वेयर, क्यों और कहाँ, क्यों गए थे भाई, किसने कहा था कि वहां जाओ। हाउ, हाउ में बहुत सारे बनते हैं। हाउ में, हाउ मतलब होता है कैसा, कैसी, कैसे, कैसा, कैसी, कैसे, हाउ, ठीक है। तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम्हारा भाई कैसा है, हाउ इज योर ब्रदर, मैं कैसा हूँ, हाउ एम आई, तो हाउ का प्रयोग। फिर उसके बाद जैसे हाउ लॉन्ग, कब तक, ये समय के लिए प्रयोग करते हैं, किसके लिए, समय के लिए। अरे यार, ओ आई सी, चलो लेट इट बी, ओके, ओ माय गॉड, यो आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉट, ओके, चलो। तो ये आई फॉरगॉट, ये तो दिया है इसमें, ठीक। तो जैसे इसमें दिया सबसे पहले हाउ लॉन्ग मतलब कब तक, हाउ लॉन्ग विल यू हेल्प मी, तुम मेरी कब तक मदद करोगे, ठीक, जब तक मेरा मतलब नहीं निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक पति पत्नी रहते हैं, तो पत्नी बोलती है शादी के बाद, ये जी शादी के पहले तो तुम मेरी बड़ी तारीफ करते थे, मुझे नए नए गिफ्ट ला के देते थे, उपहार देते थे, मेरी बड़ी चिंता करते थे, अब शादी के बाद तो अब तुम्हें मेरा ध्यान ही नहीं है, ना आप मेरी तारीफ करते हो। तो फिर वो बोलता है पगली, चुनाव जीतने के बाद कौन प्रचार करता है, चुनाव जीत गए, प्रचार खत्म। यस, ये बात है। हाउ मच कितना, मात्रा के लिए, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, कितना दूध पीते हो तुम, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, जितने भी हो। हाउ मच टाइम डू यू रीड, कितनी देर पढ़ते हो तुम, तो हाउ मच टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी,
कितनी संख्या, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड, आफ्टर दैट आई एम टू गो टू माई स्कूल। ओके, हाउ मेनी कितनी संख्या, एंड देन व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे। क्यों, कल से 7 बजे आ जाओ यार कुछ दिन, 7 बजे। अच्छा मत आओ, इसी टाइम आओ, थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ दिया करेगा, पर ठीक है आओ, आते रहो तुम तो। कब और कैसे, व्हेन एंड हाउ, हाउ फॉर कहाँ तक, बाद में अपन इसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे, है ना। आस्क योर सिस्टर टू अटेंड द क्लास, तुम्हारी बहन को भी लाओ, बहुत बड़ा मिस कर रही हो, बहुत बड़ी क्लास मिस कर रही हो, उसको जरूरी ही पढ़ना है। अरे वो सब बेकार की बातें हैं सब, वो सब चीज़ें तो हो जाएंगी, अपने चैनल पे सब पढ़ा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्लास है, तुम्हें आने के बाद पता चलता है ये क्लास पहले क्यों नहीं मिल गई। अगर तुम इस क्लास में पहले आ जाते ना 1-2 साल पहले, अब तक तुम लोग जीनियस बन चुके होते। लेकिन पढ़ने वाला ही जीनियस बनेगा, नहीं पढ़ने वाला वैसा ही रहेगा जैसा है। थोड़ा बहुत अंतर तो सब में आता है, लेकिन हाउ ओल्ड, कितना पुराना। हाउ ओल्ड मतलब क्या होता है, कितना पुराना। हाउ ओल्ड, जैसे अपन बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने पुराने हो, मतलब कितनी साल के हो, यही पूछते हैं कि नहीं। हाउ ओल्ड आर यू, वो बोला आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, आई एम 14, 15, 16, जो भी है ना। हाउ कम आश्चर्य के लिए बोलते हैं, कैसे, हाउ कम। जैसे मान लो आप पास हो गए, लोग बोलेंगे हाउ कम, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि आप पास हो जाओगे। फिर आप बोलोगे वो कहा है ना, विकल्प, विकल्प थोड़े से हेल्प हो गई थी। अच्छा, विकल्प बता दिए तुमको, ये बात है। चलो ठीक है, इनफ, आज के लिए इतना काफ़ी है, इनफ फॉर टुडे। तो ठीक है भाई, आप लोग जो है, जब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ, जब तक आप ये वर्ड एक बार पढ़ लो, ठीक।